हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। आज का ये व्लॉग मेरे फ़्लाइट जर्नी का एक एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 12 इयर्स बाद का मैंने ये जर्नी की थी 13 नवंबर 2020 को। मैंने फ़्लाइट ली थी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और मैं जहाँ रहता था बेंगलोर में, वहाँ से बेंगलोर पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग गया था, जो मैंने किया था बेंगलोर की एयरपोर्ट टैक्सी इस सर्विस के थ्रू। तो इस व्लॉग में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में क्या क्या अलग था। तो ये सब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस व्लॉग के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं फिर ये वर्चुअल जर्नी फ्रॉम बेंगलोर टू रायपुर। ऑलमोस्ट 12 साल बाद मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाला हूँ आज पहली बार, और मेरे को कोई आइडिया नहीं अभी का क्या सिचुएशन में फ़िलहाल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा करके। पहली बार आया हूँ केम्पागौड़ा स्टेशन, और ये एयरपोर्ट स्टेशन बोलने की आदत हो गई ना। एयरपोर्ट पहली बार आया हूँ। एयरपोर्ट मेन बिल्डिंग के अंदर हमारी एंट्री हुई बोर्डिंग पास, आईडी प्रूफ और टेम्परेचर चेक के बाद। इसके बाद मैं गया इंडिगो के लगेज काउंटर पे, जहाँ पर मुझे अपना सामान छोड़ना था। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, जहाँ पर हैंडबैग और फुल बॉडी स्कैन हुआ, जिसके बाद हम पहुँचे टर्मिनल गेट्स के पास। बोर्डिंग गेट्स भी 2 लेवल पे थे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। ओके हाँ, तो सिक्योरिटी चेक हो गया है, बैगेज भी डाल दिया हूँ मैं। पूरा A to Z चेकिंग बहुत ज़्यादा होता है यार। हर एक चीज़ बैग में से निकाल के देखना, बोर्डिंग पास सही है कि नहीं वो सब देखना। तो एवरीथिंग सब कुछ चेक अच्छे से होता है। मेरा गेट नंबर है 4, जो वहाँ पर है। जो मैं बोर्डिंग है सुबह 7 बजे के आसपास चालू होगा। 2:51 हो रहा है अभी, तो ऑलमोस्ट कितना 3 बज रहे हैं सुबह के। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का मेरे को टाइम पास करना है फ़िलहाल अभी। एक्चुअली मेरा जल्दी आने का रीज़न ये था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या होता है कैसे होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हैं, उन लोग से मैं पूछा तो बता रहे थे कि जो चेक इन होता है उस सब में टाइम लगता है, लगेज देने में टाइम लगता है। साथ ही में जो फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस है बचपन में था, अभी भी कोई आइडिया नहीं मेरे को फ़्लाइट में कैसा बैठना होता है क्या होता है। नहीं तो अपन तो रेलवे वाले का ही है, नहीं तो बाइक्स, ये 2 चीज़ें हमें पता है। बेंगलोर में सुबह के टाइम में, मतलब मेरी जो 8 बजे की फ़्लाइट थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 बजे पहुंचना था, और सुबह के टाइम में पहुंचने का कोई इजी वे ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसीलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा। मैं लास्ट टाइम गया था 2008 में, जब मैं फैमिली के साथ गया था चेन्नई से अंडमान। बस उतना ही मेरा एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का, उससे ज़्यादा आज तक कभी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरा। भाई ये किसी मॉल से कम नहीं लग रहा है। वहाँ बोर्डिंग गेट है, और यहाँ पूरा दुकानें सजी हुई है, कपड़े वगैरह सब मिल गए उधर। खाने पीने का भी है, और खाने पीने का जो रेट है ना, हाय हाय क्या बताऊँ। यहाँ साउथ इंडियन खाना है।
गैस करो इडली कितने का है? 2+1 मतलब 3 पीसेस, 299 रुपीज़। सीरियसली 299 रुपीज़ का 3 पीस इडली। इतना ज़्यादा महंगा खाना, इससे अच्छी तो अपनी रेलवे का ही ये खाना यार। बढ़िया 20-30 रुपये में अच्छा पेट भर के खाना हो जाता है। यहाँ पर तो चाय भी 100 रुपये से नीचे नहीं है। पता नहीं क्यों, फिर भी मेरे को रेलवे का ही बेटर लगता है हमेशा। अब भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो लेते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है लेते नहीं है, बहुत लोग लेते रहते हैं। शॉपिंग मॉल खुला है भाई, यहाँ शॉपिंग मॉल है, मजाक है क्या? यहाँ हो रहा है सिक्योरिटी चेक, लोग सो रहे हैं, सुबह के 4-5 बज रहे हैं सुबह के। कुछ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जो खाना वगैरह भी खरीद रहे हैं। अपनी तो औकात से बाहर है खाना, फ्लाइट की टिकट है वही बहुत है। मसाला चाय 119 रुपये, अरे तेरी। ओह एंटीक पीसे। यहाँ एक स्पेशल लाउंज भी है एंट्री के लिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड काम करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बिना 1000-1200 रुपये लग जाता है अंदर घुसने का 3 घंटे में। बहुत महंगा है। हाँ भले उसमें फ्री में खाना मिलता है, फ्री में सब कुछ मिलता है, सोने के लिए बड़ी जगह है। ये जो एरिया है अपर एरिया है, बोर्डिंग गेट्स 1, 2 एंड 12 to 18 तक है यहीं पर, और मेरा है यहाँ नीचे। मैं बोर्ड करूँगा इधर से 4 नंबर टर्मिनल से। बाकी अभी फ़िलहाल तो वहाँ राजमुंड्री की लगी हुई है। राजमुंड्री का जब फ़्लाइट चला जाएगा उसके बाद हमारा फ़्लाइट आएगा प्रोबेबली। लोग बोलते हैं स्टेशन में भीड़ होती है, यहाँ क्या कम है क्या? तो अराउंड 7:30 को शुरू हुई हमारी बोर्डिंग। हमारा बोर्डिंग गेट था 4, जहाँ से हमें बस में ले जाया गया हमारे एयरक्राफ्ट तक। पेंडेमिक का टाइम था तो जो मिडिल सीट वाले हैं उन लोग को स्पेशल पीपीई किट मिला था इंडिगो की तरफ से, और जो विंडो सीट और आइल सीट वाले हैं उनको नॉर्मल फेस शील्ड और मास्क मिला था। एयरक्राफ्ट तक जाते समय जो नज़ारा देखने को मिला वो काफ़ी फैसिनेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर का जो था मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था ऑलमोस्ट 12 ईयर्स के बाद। इस बीच मौसम भी काफ़ी मस्त हो गया था, बढ़िया हो गया था, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी।
सो फाइनली आफ्टर अ शॉर्ट 5 मिनट राइड हम लोग पहुंच गए थे हमारे एयरक्राफ्ट के पास। मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो की 6E378 जो बेंगलोर केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर तक जाती थी। boring complete. Finally, at 8:30 a.m., we started to move and got ready for the takeoff. और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। बहुत ऊपर है। इस फ्लाइट में खाना, ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी सब प्रीपेड नहीं था। मतलब आप जब फ्लाइट में चढ़ते हैं तब आपको मिलता था खाना खरीदने पर, या फिर आप प्री बुकिंग भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी पैसा अलग से देना पड़ता है। जो मील्स था वो टिकट में इंक्लूड नहीं था इस फ्लाइट के लिए।
सो 1 घंटा 15 मिनट के फ्लाइंग टाइम के बाद हम पहुंच चुके थे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे। कृपया ध्यान दीजिए, हम रायपुर पहुंच गए हैं। अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कृपया अपने सामने वाले रो के यात्रियों के प्रस्थान के बाद ही आप अपनी सीट से उठें। ये आपके और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए है। अब अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में न रह जाए। सामान का कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान कर लें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद विंडो शीट्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स। हम इंडियंस को ना पेशेंस क्या होता है वो पता ही नहीं होता है ना। रायपुर एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर काफ़ी छोटा सा है हमारा रायपुर का एयरपोर्ट। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पे आकर मेरी जर्नी होती है ख़त्म। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब 12 साल बाद फ़्लाइट में बैठा हूँ। लास्ट टाइम जेट एयरवेज़ थी और इंडियन एयरलाइंस भी थी, पीछे था। इस बार दोनों एयरलाइंस है ही नहीं। यहाँ से अब जाएंगे घर भिलाई, पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग यहाँ से, ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर है। तो बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक यू। होप आगे भी चल के कुछ फ़्लाइट के व्लॉग्स बनाऊँगा अगर इस रूट के अलावा कहीं और जाना हुआ तो। बेंगलोर जो एयरपोर्ट था उसी को देखकर मेरा एकदम दिल खुश हो गया, सच बता रहा हूँ। जर्नी में मज़ा तो आया लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मज़ा मेरे को बेंगलोर एयरपोर्ट देख के आया। सो सी यू देन, मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय।